नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल तैयारी विद तालाब में। बीच में कुछ व्यस्तता रही कुछ दिनों, जिसकी वजह से वीडियो नहीं दे पाए। चलिए आज शुरू करते हैं। भारत का संविधान भाग 5 अध्याय 2। पिछले वीडियो में हमने देखा था राज्यसभा। राज्यसभा तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखेंगे लोकसभा। चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का वर्णन है। क्या है लोकसभा की संरचना? 81 में लोकसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन या अस्थायी सदन भी कहते हैं। जब हम राज्यसभा पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि राज्यसभा को द्वितीय सदन, उच्च सदन और स्थायी सदन, जस्ट इससे उल्टा। राज्यसभा को द्वितीय सदन, उच्च सदन और स्थायी सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन और अस्थायी सदन कहते हैं। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में वर्णित है। 81 में कहा गया है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। लोकसभा 552 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। इससे अधिक सदस्य संख्या इसकी नहीं होती। तो मैक्सिमम कितनी है? मैक्सिमम जो सदस्य संख्या है वो है 552। 552 में से 530 तो आते हैं स्टेट से, 530 है स्टेट से, 20 हैं यूटी से और 2 हैं मनोनीत, नॉमिनेटेड। 2 मनोनीत कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन। कौन? एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय भी कहते हैं। हिंदी में जो है आंग्ल भारतीय, ये वर्ड भी याद रखेंगे, आंग्ल भारतीय, परीक्षा में लिखा आता है। तो 552 की सदस्य संख्या में 530 स्टेट से चुन के आते हैं, 530 स्टेट से, 20 यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। मनोनीत तो कौन करता है? राष्ट्रपति। अब चूंकि जो लेटेस्ट सदस्य संख्या है, आज की जो वर्तमान सदस्य संख्या है वो है 543। ये प्रश्न पूछा जाता है पीसीएस में कि वर्तमान सदस्य संख्या बताइए कितनी है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या बताइए कितनी है। तो जो 2 मनोनीत सदस्य हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के, एंग्लो इंडियन, इनको 17वीं लोकसभा में अभी तक मनोनीत नहीं किया गया है, जबकि इनके मनोनयन को समाप्त करने की भी लोकसभा में पहल की गई है। तो ये अभी तक मनोनीत नहीं किए गए हैं। पहले होती थी 543 के लिए चुनाव हुआ था, 2 एंग्लो इंडियन होते थे तो 545 होती थी। लेकिन अब 2 एंग्लो इंडियन नहीं है। वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो है 543। वर्तमान की जो स्थिति है वो देख लेते हैं कि जो 543 में 30 यहां से होते थे, 13 यूनियन टेरिटरी से होते थे। ये बैठी थी 543, 2 मनोनीत होते थे तो 545 हो जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर, 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरी को यहां से उठा के कहां कर दिया है? पहले स्टेट था जम्मू कश्मीर, लेकिन यहां से उठा के अब यूनियन टेरिटरी में रख दिया। तो जम्मू कश्मीर की सीट थी 6, जे&के में लोकसभा सीट थी 6। अब इन्होंने क्या किया कि 5 लोकसभा सीट जम्मू कश्मीर की हैं, 1 लोकसभा सीट लद्दाख की हैं 6 ही, लेकिन 5 लोकसभा जम्मू कश्मीर की हैं, 1 है लद्दाख की। तो इन 6 को ट्रांसफर कर दिया, अर्थात यहां से तो होगी -6 और यहां होगी +6। -6 होने के बाद में ये बचती है 524 और ये बचती है 19। वर्तमान की जो सदस्य संख्या है वो स्टेट से है 524, यूनियन टेरिटरी से है 19, अर्थात 543।
वर्तमान सदस्य संख्या है 543, जिनमें से 524 स्टेट से हैं, 19 यूनियन टेरिटरी से हैं। बिल्कुल याद रखेंगे, कंफर्म पूछा जा सकता है यूनियन टेरिटरी में और स्टेट से कितने कितने सदस्य वर्तमान स्थिति में लोकसभा में हैं। ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, बार बार पूछा जाता है। ये हुई संरचना। आपको पता होगा कि जो लोकसभा है, लोकसभा में क्या है, निर्वाचन होता है। लोकसभा सदस्यों में क्या होता है, निर्वाचन। निर्वाचन भी देखिए, हम इन टॉपिक पर बात करेंगे। संरचना पे हमने बात कर ली। अनुच्छेद 81 में दिया गया है 552 अधिकतम सदस्य संख्या होती है। ठीक है, मैक्सिमम होते हैं 552। निर्वाचन, निर्वाचन को देख लेते हैं। निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रीति से, अर्थात जनता सीधे लोकसभा सदस्य को चुनती है। जब हम राज्यसभा पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, विधानसभाओं के द्वारा, स्टेट की विधानसभा सदस्यों के द्वारा। उनमें जनता सीधे वोट नहीं करती है। लेकिन लोकसभा में जनता सीधे सदस्य को, जो भी चुना जाना है, उसको वोट करती है। जितने भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस भी सीट से, जिस भी लोकसभा सीट से जितने भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, उन सबको जनता डायरेक्ट वोट करती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष मतदान, मतलब कि सीधे वोट करना। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष मतदान। व्यस्त मताधिकार द्वारा, व्यस्त मताधिकार आर्टिकल कितने में है, 326 में कहा गया है कि जो भी 18 वर्ष पूरी कर चुका है, 18 वर्ष की आयु जो भी पूरी कर चुका है और जिसका नाम मतदान सूची में है, मत सूची में जिसका नाम है, और जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, वो चुनाव में भाग ले सकता है, चुनाव में वोट डाल सकता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों के लिए जो है आर्टिकल 326 है। व्यस्त मतदान, मताधिकार किसके द्वारा, 18 वर्ष जो भी पूरी कर चुका हो, मतदाता सूची में उसका नाम हो, अपराधी ना हो और वोट देने की स्थिति में हो। ठीक है, क्योंकि यदि अपराधी होता है तो वोट नहीं डाल सकता। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 61वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, जो मूल संविधान था, मूल संविधान में जो आयु थी वो थी 21 वर्ष। मताधिकार की आयु कितनी थी, 21 वर्ष। लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या कर दिया, घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये संविधान संशोधन पूछा जाता है, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु जो है घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 21 वर्ष से। तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष कर दी गई। ये हुआ निर्वाचन, व्यस्त मताधिकार द्वारा होता है और प्रत्यक्ष रीति से प्रत्यक्ष मतदान होता है। मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य का क्या है, हमने बताया कि दो सदस्य एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन क्या किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। एंग्लो इंडियन किनको कहा जाता है, एंग्लो इंडियन वो लोग हैं, वो नागरिक, ऐसे नागरिक जिनके पूर्वज यूरोपीय रहे हों, जिनके पिता, दादा, परदादा क्या रहे हों, यूरोपीय रहे हों, अर्थात जिनके पूर्वज यूरोपीय रहे हों और अब भारतीय हों, उनको क्या कहा जाएगा, एंग्लो इंडियन। तो ऐसे समुदाय के लोग जिनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में ना हो, यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है, तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियनों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। 2 एंग्लो इंडियन
सवाल उठता है क्या मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्या वहां पे मताधिकार में भाग ले सकते हैं? तो बिल्कुल, इन मनोनीत सदस्यों को सभी वो अधिकार प्राप्त होते हैं जो अन्य सदस्यों को होते हैं। अर्थात ये जब किसी पर मतदान हो रहा हो, किसी भी विषय को लेकर यदि लोकसभा में मतदान होता है तो इनको मतदान का भी अधिकार प्राप्त है, मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी एंग्लो इंडियन को मंत्री पद नहीं दिया गया है, लेकिन ये ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि इनको मंत्री नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो मंत्री पद भी दिया जा सकता है। हालांकि 17वीं लोकसभा में कोई भी एंग्लो इंडियन अभी तक नहीं चुना गया। ठीक है, ये हुए मनोनीत सदस्य। आर्टिकल कितना है? 331। 4 आर्टिकल याद रखेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट है और बिल्कुल सिंपल है और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 330, 331, 332 और 333। अनुच्छेद 330, 31, 32, 33। आर्टिकल 330 कहता है कि SC/ST का जो आरक्षण है लोकसभा में SC/ST की जो आरक्षित सीटें हैं वो कहां वर्णित है? 330 में। 331 में है एंग्लो इंडियन लोकसभा में। जो 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान है वो कहां है? 331 में। 332 में, ये तो हुए लोकसभा के। 332 में है SC/ST कहां? विधानसभाओं में। राज्य की जो विधानसभाओं में जो आरक्षण है SC/ST को, वो कहां वर्णित है? 332 में। और 333 में है एंग्लो इंडियन विधानसभाओं में। एंग्लो इंडियन का मनोनयन विधानसभा में कौन करते हैं? लोकसभा में तो करते हैं राष्ट्रपति और यहां पे करते हैं राज्यपाल। ये बिल्कुल याद रखेंगे, बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीपीसीएस के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। 331, 30, 31, 32, 33। ठीक है, तो मनोनीत सदस्य जो एंग्लो इंडियन है वो कौन से में है? आर्टिकल 331 में। इनको नोट कर लेंगे। इसके बाद में देखते हैं बहुमत प्रणाली। बहुमत प्रणाली अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये टर्म बार बार यूज किया जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अर्थात बहुमत प्रणाली। आपने देखा होगा कि लोकसभा का जो सदस्यों का जो हमने वितरण किया गया है, लोकसभा सदस्यों को जो हमने इसका 2 प्रकार से किया गया है। एक तो हमने दिया गया है स्टेट के आधार पर। कैसा? स्टेट के आधार पर। सभी को जनसंख्या के आधार पे है। जिसकी जनसंख्या ज्यादा उस स्टेट को ज्यादा सीट है, जिसकी जनसंख्या कम उस स्टेट को कम सीट है। सबसे ज्यादा लोकसभा सदस्यों को भेजने वाला कौन सा स्टेट है? यूपी। सर्वाधिक कितनी है? 80 सदस्य कौन भेजता है? यूपी। ये भी यूपी बार बार पूछता है सवाल के सर्वाधिक सदस्य लोकसभा में भेजने वाला कौन सा राज्य है? तो यूपी है। तो हम बता रहे थे कि हमने जो है सदस्यों को जो बांटा है 2 आधार पे बांटा है। कैसे? एक तो हमने स्टेट वाइज दे दिया कि भाई यूपी को 80 हैं, महाराष्ट्र को 48 हैं, वेस्ट बंगाल को 42 हैं। इस तरीके से हमने स्टेट वाइज दे दिया। दूसरा हमने क्या किया कि स्टेट में भी विधानसभा सीट लोकसभा सीट क्या किया हमने? जो लोकसभा सीटों में बांट दिया। स्टेटों को भी क्या किया? लोकसभा सीटों में बांट दिया। ये जो सीटें हैं 552,
ये कौन सी जनगणना के आधार पे है? 1971 की जनगणना के आधार पर। जनसंख्या कहाँ है? 1971 की जो जनसंख्या है, 1971 की जो जनसंख्या है उसी को हमने आधार वर्ष मान के इन सीटों का बंटवारा किया गया है। और 84वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कह दिया गया? 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा ये कह दिया गया कि ये 2026 तक ये ही 1971 की जनगणना ही आधार वर्ष रहेगी सीटों का। अर्थात इन सीटों में तो कोई बढ़ोतरी हो नहीं सकती। लेकिन जो हमने जो स्टेट की जो अपनी सीटें हैं उनमें क्या है, एक परिसीमन आयोग होता है। क्या होता है? परिसीमन आयोग। आर्टिकल कितना है? 82। आर्टिकल 82 में परिसीमन आयोग होता है। ये क्या करता है कि जो सीमाएं हैं एक लोकसभा सीट की, क्षेत्रों की जो सीमाएं हैं उनको बढ़ाता घटाता क्षेत्र वाइज उनको परिसीमित कर देते हैं। ठीक है, परिसीमन आयोग उनको फिक्स करता है क्षेत्र वाइज। अर्थात हमने दो आधार में बताया, एक तो स्टेट के आधार पर, एक स्टेट में भी अपनी सीमाओं के आधार पर, लोकसभा सीट के आधार पर। ठीक है, ये कौन करता है? परिसीमन आयोग। इसका जो आधार वर्ष है वो 87वें संविधान संशोधन, 87वें संविधान संशोधन द्वारा इसका क्या किया गया है? 2001 की जनगणना, 2001 की जनगणना के आधार पर जो उनका परिसीमन है वो किया गया है। ये दोनों याद रखेंगे। 87वां संविधान संशोधन 2001 की जनगणना के आधार पे है, और जो जनसंख्या के आधार पे 84वां संविधान संशोधन कब तक? 2026 तक सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी। अर्थात 2026 तक 1971 की जनगणना को ही आधार वर्ष माना गया है। ठीक है, अब हम बता रहे थे फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम। तो ये जो सीटें हैं 552 और ये जो लोकसभा की एक अपनी सीट है, तो एक सीट पर जितने भी व्यक्ति खड़े हैं, लोकसभा की सीट पे मान लो 5 मेंबर खड़े हैं, तो पांचों में जो सर्वाधिक वोट पाएगा वो विजयी हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा कोटा नहीं है कि किसी को बहुमत का मतलब क्या है? आधे से अधिक का बहुमत नहीं चाहिए, साधारण बहुमत की आवश्यकता नहीं है। जो भी मान लो सपोज करो 100 वोट पड़ी, 5 आदमी हैं, एक को 40 मिले, एक को 30 मिले, एक को 20 मिले, दो को कुछ नहीं मिला, तो कौन जीत गया? 20, 90, और मान लो एक को 10 मिले, 100 वोटों में 10, एक को कुछ नहीं मिला, तो विजयी कौन हो गया? 40 वाला विजयी घोषित माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आधे से एक अधिक, ये जरूरी नहीं है। अर्थात जिसको भी बहुमत, जिसको सर्वाधिक वोट मिल गई वही विजयी घोषित होगा। इसको कहते हैं बहुमत प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अगली बात करते हैं आरक्षण, SC ST आरक्षण। लोकसभा में SC STों को आरक्षण दिया गया है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण दिया गया है। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट है, अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीट है। तो अनुच्छेद 330 SC के लिए कितनी सीटें हैं? 84। ST के लिए कितनी सीटें हैं? 47। नोट कर लेंगे। SC के लिए कितनी सीटें हैं? 84। सर्वाधिक SC की सीटें कौन सी स्टेट में हैं? यूपी में। ये भी नोट करेंगे, ये भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है। सर्वाधिक SC की सीटें किस राज्य में हैं? यूपी में है। कितनी है? 17। और सर्वाधिक ST की सीटें, अनुसूचित जनजातियों की सीटें कहाँ हैं? MP में। कितनी? 6। ये दोनों प्रश्न बार बार यूपीपीसीएस पूछता है, इनको भी जरूर नोट करेंगे और आगे याद रखेंगे।
तो एससी की कितनी है 84 और एसटी की कितनी है 47। जनरल जो है वो है कितनी 412। कितनी हो गई 7 4 11 2 13 से लगा 1 8 4 12 1 13 1 14 4 और 1 5 543 अर्थात अनारक्षित 412 हैं, एससी की 84 हैं, एसटी की 47 हैं, 543 हैं। अगर इसमें 2 एंग्लो इंडियन और मिला दें 545 हो जाएंगी। 7 जो हैं वो पीओके की हैं। ठीक है, ये 552 का खाता है, ये अभी कहीं पे है नहीं है। 545 होती थी, अब ये भी नहीं है। अब जो राइट है वो है 543। करेक्ट। ये हुआ आरक्षण। याद रखेंगे एससी एसटी को, एससी की सीटें हैं 84, एसटी की सीटें हैं 47। बात कर लेते हैं योग्यता की। लोकसभा की जो योग्यता, लोकसभा सदस्य को क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि कितनी आयु होनी चाहिए राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए 25 वर्ष। हमने बताया था वहां पे, हमने बताया था राष्ट्रपति के लिए, राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष बताई थी, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। इसको याद रखो। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए 35, राज्यसभा के लिए 30, लोकसभा के लिए 25। तो जो योग्यताएं हैं, योग्यता में सबसे पहली कि 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को पूरा करता हो। संसद ने जो भी विधियां बना रखी हैं उनको पूरा करता हो। ये 4 योग्यताएं हैं लोकसभा सदस्य बनने की। लोकसभा सदस्य कोई भी भारतीय नागरिक, जो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ का जो पद है, लाभ का पद भारतीय संविधान में कहीं पर भी वर्णित नहीं है। लाभ का पद क्या है, भारतीय संविधान में कहीं पर भी वर्णित नहीं है। 1959 में संसद ने एक कानून द्वारा लाभ के पद को व्याख्या किया कि जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन ऐसे कोई भी व्यक्ति जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन लाभ प्राप्त करता हो या जिसे लाभ प्राप्त करने की आशा हो कि इससे लाभ प्राप्त किया जा सकता है, उसको लाभ का पद माना जाएगा। ठीक है, इसमें 1959 में ये कानून बना दिया गया और बहुत से पदों को जो है लाभ के पद से बाहर कर दिया गया, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस तरीके के राज्यपाल। ठीक है, तो उन पदों को लाभ के पद से बाहर कर दिया गया, अर्थात इसका संविधान में कहीं पर भी वर्णन नहीं है कि लाभ का पद क्या होता है। दूसरा है कार्यकाल। हमने कार्यकाल बताया कि जो लोकसभा का कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष। कितना है लोकसभा का कार्यकाल, कितना है 5 वर्ष। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितना है 5 वर्ष। जब हमने राज्यसभा पढ़ाया था, आपको याद होगा, जब हमने राज्यसभा पढ़ाया था तो हमने बताया था कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका कोई कार्यकाल नहीं है। लेकिन राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल उस समय हमने बताया था 6 वर्ष। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल क्या है 6 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका कोई कार्यकाल नहीं है। लेकिन लोकसभा
के बारे में ऐसा नहीं है। लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष है और लोकसभा सदस्य का कार्यकाल भी 5 वर्ष है। लोकसभा 5 वर्ष से पहले भी विघटित की जा सकती है और 5 वर्ष के बाद तक भी रह सकती है। लोकसभा यदि बहुमत खो देती है, लोकसभा यदि अपना बहुमत खो देती है, सपोज करो सरकार अपना बहुमत खो दे, जो भी रूलिंग पार्टी है वो अपना बहुमत खो दे, तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी और सपोज करो कि कोई दूसरी भी इस तरह की कंडीशन है कि कोई और पार्टी भी अपनी सरकार नहीं बना पा रही है, तो क्या होगा? राष्ट्रपति राज्यसभा को क्या कर, लोकसभा को क्या कर देंगे? विघटित कर देंगे। या मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, ये याद रखेंगे कि लोकसभा को विघटित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति की। तो मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा भी लोकसभा को विघटित किया जा सकता है 5 वर्ष से पहले। लेकिन 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष से अधिक कैसे रहेगी? जब इमरजेंसी लग रही हो, आपात, राष्ट्रीय आपात यदि देश में लागू है, तो लोकसभा को कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष का। इसे 1-1 वर्ष करके कार्यकाल को आगे बढ़ाया जा सकता है। कितना? 3 वर्ष तक। 3 वर्ष के बाद फिर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। बढ़ाया तो कितना भी जा सकता है, लेकिन संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो 1-1 वर्ष करके 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है यदि आपात लगा हुआ है, राष्ट्रीय आपात देश में लागू है। लेकिन यदि आपात नहीं लगा है तो किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक, यह है 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, इनको लोकसभा के कार्यकाल को 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, क्लियर हो गया? लोकसभा सदस्य की 5 वर्ष है। जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन जो मनोनीत सदस्य हैं, इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष ही होता है। अर्थात लोकसभा खत्म तो मनोनयन भी खत्म। ऐसा नहीं है कि मनोनीत हो गए तो फिर चलते ही रहेंगे। यदि अगली लोकसभा के लिए मनोनयन होगा तो राष्ट्रपति दोबारा मनोनीत करेंगे। ठीक है, ये हुआ कार्यकाल। ये हमने बताया लोकसभा को हमने लोकसभा के बारे में बता दिया। जो स्पीकर है, लोकसभा अध्यक्ष जिसको बोलते हैं, उसके बारे में हम अगला वीडियो बनाएंगे अलग से। लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष के शक्तियां क्या हैं, क्योंकि ये काफी एक विस्तृत चीजें हैं जिनको अलग से जानना जरूरी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है। लोकसभा अध्यक्ष से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकसभा से जितने प्रश्न पूछे जाने हैं वो हमने तकरीबन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। कोई एक आध रह जाएगा तो जिस समय हम लोकसभा अध्यक्ष पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, उसमें कवर कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, क्योंकि जिन लोगों तक भी जो भी परीक्षा दे रहे हैं उन तक इसको अवश्य पहुंचाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।